गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोगों का ये 17th ग्रुप का क्लोरीन टॉपिक इसमें चलेगा। क्लोरीन को प्रिपेयर कैसे करेंगे लेबोरेटरी में? एक तो तरीका ये है कि सबसे पहले साइंटिस्ट सीले ने इसको बनाया था। क्लोरीन गैस को सबसे पहले साइंटिस्ट सीले ने बनाया था और उन्होंने क्या करा था, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड पे HCl की रिएक्शन करवाई थी, तो ये क्लोरीन गैस बनी। इसको बाकी जो मेथड है बनाने के वो ये हैं, KMnO4 या K2Cr2O7 या MnO2 की रिएक्शन जब NaCl और H2SO4 से करवाएंगे तो भी ये गैस बनेगी। हर जगह देखो क्लोरीन बन के आ रही है। लार्ज प्रोसेस पे मैन्युफैक्चर करते हैं हम डेकन्स प्रोसेस से। इस प्रोसेस में HCl गैस का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और जो कैटलिस्ट होता है वो होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। ये सॉलिड है और ये दोनों गैस हैं, तो ये कैटलिस्ट हुआ हेट्रोजीनियस। ये लार्ज स्केल पे हम क्लोरीन को बना रहे हैं। लार्ज स्केल पे हम बनाते हैं डेकन्स प्रोसेस से। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोसेस मैच करने को आएगा, किससे एसोसिएटेड है। जैसे हैबर प्रोसेस अमोनिया से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस HNO3 से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 से, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 से, डेकन्स प्रोसेस क्लोरीन गैस से। तो ये भी हमको लर्न करना है कि कौन सा प्रोसेस किस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बच्चों आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ये आपको एज सच लर्न करनी है। पहला है कॉम्बिनेशन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कॉम्बिनेशन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम से, सोडियम से, आयरन से, और ये नॉन मेटल हो गई फास्फोरस एंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद NaOH। NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट लेंगे तब तो ये रिएक्शन होगी। दिस इज कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो NaCl और NaOCl बनेगा। और जब हॉट एंड कंसंट्रेट लेंगे तो ये बनेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +5 है। क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जिन रिएक्शंस में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो एज वेल एज रिडक्शन हो, उनको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोल्ड और डाइल्यूट से हो रही है रिएक्शन या कॉन्सेंट्रेट और हॉट से हो रही है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्ट हाइड्रोजन से भी रिएक्शन कर लेगी और उन कंपाउंड से भी रिएक्शन करेगी जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अमोनिया से दो रिएक्शन है, एक बार एक्सेस में अमोनिया ली गई है और एक बार एक्सेस में क्लोरीन ली गई है। जब क्लोरीन ली जाएगी तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा और यहाँ पर बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये कुछ रिएक्शंस थी क्लोरीन की, केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करने को आती ही आती हैं। 5 रिएक्शंस कभी कभी गिवन होंगे 5 मार्क्स में। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। FeSO4 फेरस को इसने कन्वर्ट करा फेरिक में। ये फेरस है और ये कौन है, फेरिक। आयोडीन को आयोडिक एसिड में, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर +5 है। SO2 को H2SO4 में और Na2SO3 को Na2SO4 में। ये जो प्रॉपर्टी थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है बच्चों ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ये कलर्ड मटेरियल्स के कलर को डिकलराइज कर देती है क्लोरीन, लेकिन ये काम सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगा। इस टाइप से ये बनी नेसेंट ऑक्सीजन। कोई भी कलर्ड मटेरियल ले लो आप, उस कलर्ड मटेरियल का ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करवा देगी और उसको कन्वर्ट कर देगी कलरलेस मैटर में। और ये जो कलरलेस मैटर है ये दोबारा कभी रिड्यूस नहीं होगा, यानी अगर इसने एक बार कलर को डीकलराइज कर दिया तो दोबारा वो कभी कलर रीगेन नहीं होगा। इसलिए जो क्लोरीन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो परमानेंट होती है। सेम क्वेश्चन था एक 16 ग्रुप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
वो जो कंपाउंड्स को ब्लीच करती थी वो रिड्यूस करवा के करती थी, और रिड्यूस्ड कलरलेस मैटर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता था, जिस वजह से वहां पे कलर रीगेन होता था। तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी ब्लीचिंग वो टेम्परेरी थी, और क्लोरीन की है वो परमानेंट है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इस O से ये O कट जाएगा, ये बनेगा कलर्ड मैटर प्लस Cl2 प्लस H2O इक्वल टू 2HCl प्लस कलरलेस मैटर। इसका ड्रॉबैक ये है कि जब ये ब्लीच करती है तो HCl बनता है, जो कि जो हमारा मटेरियल होगा उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, एसिड है। तो बहुत महंगे आर्टिकल्स को हम क्लोरीन से ब्लीच नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो HCl बन रहा है ये हमारे उस मटेरियल को खराब कर देगा। तो ये हुई क्लोरीन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। सिंपली एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन ब्लीचेज द सब्सटेंस परमानेंटली वाइल SO2 डज इट टेम्परेरी। उस चीज को हमको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में हम यही लिखेंगे कि क्लोरीन की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडेशन करवाने की वजह से होती है, और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट दोबारा कभी रिड्यूस नहीं होगा, जिस वजह से इसकी जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो परमानेंट होगी। उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि ClF3 एग्जिस्ट बट FOCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पे क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक, और यहां पे अगर ये कंपाउंड बनेगा तो ऐसे, और फ्लोरीन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि फ्लोरीन की बाहर वाली सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड, और सेकेंड सेल में कोई और ऑर्बिटल होती नहीं है। तो क्लोरीन सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 1। एक से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। क्लोरीन बढ़ा सकता है क्योंकि इसकी बाहर वाली सेल में वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं। ये 3d 0 होगा। अब देखो, क्लोरीन नॉर्मल केस में तो एक बॉन्ड बनाएगा, एक्साइट करवा दो इलेक्ट्रॉन को एक। अब ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां चला गया, 3 बॉन्ड बन गए। अब ये एक्साइट होगा तो 5 बन जाएंगे, ये एक्साइट होगा तो 7। तो क्लोरीन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जबकि फ्लोरीन नहीं बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड एक से ज्यादा, क्योंकि इसमें अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। वहां से जब आप ये नोट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे बता देना। एक क्वेश्चन और है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन Ki सोल्यूशन देन H2O। जनरली आयोडीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगे और पोलर में कम सॉल्युबल होंगे। पानी होता है पोलर सॉल्वेंट, तो आयोडीन पानी में सॉल्युबल नहीं है। ये वाली बात हमारी समझ में आ रही है, क्योंकि आयोडीन है नॉन पोलर और H2O है पोलर। तो जाहिर सी बात है ये इसमें डिजोल्व नहीं होगी या बहुत कम डिजोल्व होगी। नेक्स्ट आता है कि आयोडीन Ki सोल्यूशन में, ये भी तो पोलर है, इसमें सॉल्युबल है, ये तो पोलर है, और ये है कैसी, नॉन पोलर। तो वैसे रूल के हिसाब से ये नॉन पोलर इस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आयोडीन इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है, बिकॉज आयोडीन रिएक्ट्स विद Ki, और ये कंपाउंड बनता है, रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से आयोडीन इसमें सॉल्युबल होती है, वरना इनसॉल्युबल होती। तो इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं ग्रुप 17 के, वो आप लर्न करोगे।